जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम जनाब अली ईद का स्पेशल प्रोग्राम है। अब आप सोच रहे होंगे शायद मैं बोलने वाला हम और आप, बिल्कुल नहीं जनाब, हम और आप तो है ही हैं, वो तो मेरा प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि आज ईद का दिन है और इस ईद के दिन के पुरमसरत मौके पर दिली ईद मुबारक, जिसे हम लिखा करते थे जब कार्ड्स का ज़माना था। क्या ज़माना था जब हम कार्ड लेने के लिए जाया करते थे और वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ का कार्ड हुआ करता था, उसमें ज़्यादा इंडियन एक्टर्स होते थे और ना सिर्फ बल्कि फिर वो फिर बाद में टेडी बेयर्स समथिंग लाइक कुछ इस तरह का और फिर हर साइज़ के, फिर उसका हम भेजना, फिर शेर व शायरी लिखना, वो भी एक अलग दौर था। फिर ना सिर्फ सवैयाँ भी हैं, पकी हैं, सबने चखी हैं हमने, तो फिर तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे लिए भी पकी हैं, ये सारी बातें उस पर लिख देना और फिर उस दिन को याद रखना, तो आज भी बड़ा याद करते हैं। और जनाब अली आज जहाँ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर बहुत कुछ माशाल्लाह, अब कमर्शियल्स की अगर बात की जाए, अब ड्रामास की बात की जाए, तो आधे से कई ज़्यादा काम यहाँ किया जा रहा है माशाल्लाह से। और आज मेरे पास जो ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं जिनमें हमारे पास अब एक एक करके, क्योंकि हमारे पास टेलीविज़न से भी हैं, हमारे पास आर्टिस्ट भी हैं, हमारे पास डायरेक्टर साहब भी हैं, ना सिर्फ बल्कि हमारे पास टीवी एंकर भी मौजूद हैं और वॉइस ओवर की तो क्या ही बात है। जनाब सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मरहबा शेख साहिबा। ये माशाल्लाह अपने महारत में बहुत माशाल्लाह चैम्पियन है, वॉइस ओवर की हैसियत रखती हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं और आपको वेलकम करेंगे और आपको कहेंगे ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने मिस कर दिया कि मैं होस्ट भी हूँ। सॉरी, ये मेरी लाइन रह गई है। बहुत सारे माशाल्लाह होस्ट की हैसियत भी रखती हैं। इतने सारे काम कर कैसे लेती हो इतनी कम उम्री में? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बस इरादा करें काम हो जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, मज़ीद बात करेंगे आसिफ मलिक रियाज साहब। माशाल्लाह इनको आप रेडियो की दुनिया में, टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप जिन्हें बने दिखाई देते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर और माशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत से यूथ प्रोग्राम्स भी ये करते नजर आए थे बहैसियत टीवी एंकर की हैसियत से। और अगर बात की जाए ड्रामाज में तो उनके तो एक अलग ही लुक है, एक आवाज़ का बड़ी झनकार है, घनक है, एक बड़ी एक बेस पाया जाता है इनकी आवाज़ में। सब टाइम मैं इनको कहता हूँ ये कुछ मुझे हुमायूं से वाली फीलिंग पता नहीं क्यों देता है बंदा। और रेडियो की अगर बात की जाए तो 103 से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और मतलब इतने सारे काम, ये पता सुबह निकलता होगा, शायद रात घर में जाता होगा, 12 से 12 लगाता होगा मेरा बच्चा, ये सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। वेलकम करेंगे आसिफ मलिक रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ज़रूर ठीक ठाक है। मैंने कहा था ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। सॉरी मुझे मेरा जो है ना ड्रेस दर्जी ने दिया नहीं मुझे, ये होता है, इमरजेंसी में आना पड़ा, तो आप उन्हीं में से शामिल हैं। मैं उन्हीं में से और मैं इन चीज़ों की इतनी केयर नहीं करता, शायद बड़ा हो गया हूँ, शायद नेचुरल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा लग रहा है आपको बड़े से बात देख के माशाल्लाह। अक्सर मुलाकातें तो रही, लेकिन आज इस मौके पे भी इस तरह बैठ के दोबारा माजी की यादें ताज़ा हो गई, तो इंशाल्लाह अच्छा शो गुजरेगा आपके साथ। सर इनके साथ तो हमने बहुत ज़्यादा, मरहबा के साथ और ये इन भाई के साथ जो हमारे आसिफ भाई हैं। अच्छा, इनका आपका जो नाम है बड़ा गहरा, बड़ा प्यारा नाम है। नहीं, आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। मलिक रियाज। तो आप जो है आसिफ भी हैं, मलिक भी हैं और रियाज भी हैं। मलिक जो है कास्ट है, इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं आज। मलिक जो है मेरी कास्ट है, क्योंकि रेडियो पे आप सुनते हैं, और मलिक रियाज मेरे वाले साहब का नाम भी है, राइट, बिकॉज़ सिंस वी आर फ्रॉम पंजाब। तो फिर ताल्लुक उनका, ताल्लुक तो आसिफ मलिक रियाज इस तरह से। क्या बात है, माशाल्लाह। तो कोई एतराज है? नहीं, बिल्कुल। क्या काफिया से काफिया जोड़ा है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ मौजूद है जनाब अली, डायरेक्टर की हैसियत रखते हैं, बहुत अरसे से वाबस्ता हैं अपनी फील्ड से और बहुत सारे नए, पुराने और सीनियर जो हैं अदाकार इनके पास आते हैं, ना सिर्फ टीवी एंकर्स यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं और उनसे वो निकलवाते हैं भाई आखिर उसको किस तरीके से तराशना है, जिस तरह एक संगे मरमर को तराशता है एक मजदूर के, भाई हाँ भाई इस तरीके से। तो ये भी इनका एक फ़न टैलेंट का किरदार है। हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्दुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर आपको ईद मुबारक। आपको भी सर ड्रामा में चांस मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया, बस यही सुनना था मुझे। हम बेशतर ऐसा ही होता है कि कोई डायरेक्टर मिल जाए। अब बात यह है कि बहुत से लोग, क्योंकि ये मतलब पर्दे के पीछे होते हैं और आम रूटीन में नहीं दिखाई देते, क्योंकि जो हम कहते हैं भाई ड्रामे के पीछे नाम आ रहा होता है कि भाई ये ड्रामा इन्होंने किया, ये डायरेक्टर थे या इसके वॉइस ओवर। सर ये सारे मामला कैसे करते हो भाई? बस सबको संभालना, जूनियर से सीनियर तक का लेवल बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, एक आर्टिस्ट को संभालना, फिर आर्टिस्ट के नखरे। हाँ, आर्टिस्ट तो होता ही नखरे वाला है। नखरे वाले आर्टिस्ट। अच्छा, ये भी सब, ये बड़ा गहरा सवाल। ये आर्टिस्ट मेरे साथ बैठा है, मैं जरा मरहबा साहब से मैं पूछूं इस बारे में। सर वो भी हम ये अच्छा टॉपिक दिया जी के पुरमसरत मौके पे। तो आपने कभी कार्ड वार्ड सब दिए मतलब लोगों को ईद मुबारक? हाँ, बचपन में छोटी छोटी जो बचपन की शायरियाँ होती थी जी जी, वो लिख के दिया करते थे अपने दोस्तों को स्कूलों में। अच्छा, वेरी गुड यार, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सर मज़ीद आपसे बात करेंगे। हमारे साथ माशाल्लाह टीवी एंकर की हैसियत रखते हैं और कद में माशाल्लाह बुलंद बाला है और बड़े
क्या बात है इनकी बात की कि हर काम में अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से जो ले जाते हैं, जिससे जैसे एरोप्लेन जैसा जिससे जाते हैं ना, पायलट ले जाता है, तो ये भी एक पायलट ही है, क्योंकि जो स्क्रीन पे काम कर रहे हैं वो भी पायलट, जैसे आसिफ भाई हमारे ये भी टीवी एंकर कहते अर्तगरल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप ईद के इस पुरमसरत मौके पे सवैयाँ खाकर आए थे। जी बिल्कुल, मैं खाकर आया और आपको जो है वो दर्जी ने सूट दे दिया। मैं खुद दर्जी हूँ। अरे पहुंचे हुए लोग हैं, सब खुद ही कर लेते भाई, हरफन मौला यार, हरफन मौला है। तो अम्मा अब्बा ने कहा था कि कभी भी कोई वक्त ऐसा आन पहुंचे तो खुद जो है चीज़ों को तैयार कर लो। आपने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा सूट क्यों नहीं मिला? मैं अभी उसके मुकम्मल मैं अपना सीने में लगे हुए थे मेरे भाई। यार बहुत शरारती हो मेरे एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ तो यही कहा था कि मुबारक हो, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने आप तमाम मेम्बरान का तशरीफ़ लेकर आए इस ईद के पुरमसर मौके पे। मरहबा से शुरू करते हैं भाई। मरहबा, माशाल्लाह अपनी फील्ड में कब किस सन में जुड़े और कैसे जुड़े, पहले तो वहाँ से आते हैं फिर ईद की बात करूँगा मैं आपसे। मैंने 2016 में देखा जाए कि काम शुरू किया, 2015 से कोशिशें शुरू कर दी थी, 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह काम मिलना शुरू हो गया। तो बस शुरुआत हो गई, तो अभी तक चल रहा सिलसिला। हुई थी ड्रामा से हुई थी, एक्टिंग। हाँ जी, एक्टिंग और वॉइस ओवर्स तो मैंने बहुत बाद में शुरू की, फिर होस्टिंग उससे भी बाद में शुरू की। तो अब तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। तो मुश्किल कहाँ, कौन से वाले काम में आपको लगा या ज़्यादा मेहनत लगती है? मेरे वॉइस ओवर्स में। वॉइस ओवर्स में, हाँ। अच्छा हाँ, क्योंकि उसमें तो सारा आवाज़ का एग्जैक्टली तो उसमें मुझे लगता है कि वो इन तीनों कामों में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है वो वॉइस ओवर का काम है। वैसे एक्टिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो फिर चैंपियन लोग हैं। और सवैयाँ खा ली थी आपने, खुद बनाई थी, क्या किया था? हम बनाने वालों में से हैं। आप बनाने वालों में से हैं, खिलाने वालों में से हैं। तो अक्सर बना के और खिला के फिर दिल नहीं कर रहा होता खाने का। अच्छा, खुद पकाने वाला भी थक जाता है। हाँ। यार मैं बाद में खाऊंगी। हाँ। जो कोई बना के दे दे, ये चाय की अगर हम बात करें तो वो भी ऐसी होता है कि यार कोई बना के पिला दे तो उसमें एक अलग मजा है ना? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं कहती हूँ कि खाने बनवा लो, मीठा और ये सारी चीजें, चाय और कॉफी कोई और बना के दे। बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, बहुत बढ़िया। आसिफ भाई दी ग्रेट। आसिफ भाई माशाल्लाह आप टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक न से बल्कि रेडियो से बड़ा एक आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और 103 से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम का नाम है सोना मना है, क्योंकि रात में जगाता है। और बड़ा आप अगर रात ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पर हो, तो आप किस वक्त आप अभी आजकल खैर एक ब्रेक लिया हुआ है। आपको पता है वालदा के इंतकाल के जी छोटा सा ब्रेक लिया, बट इंशाल्लाह ताला दोबारा स्टार्ट करेंगे। और वीकेंड नाइट्स प्रोबेबली, बिकॉज जिस तरह का मेरा नेचर है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ मैं, अगेंस्ट माय नेचर, बिकॉज मेरी रियल में नेचर बड़ी इंट्रोवर्ट है, अपनी दुनिया में रहने वाला, अपने लोगों में रहने वाला। बट रेडियो पे अगर शायद मुझे कोई सुनेगा तो उसको लगेगा इससे ज़्यादा बोलने वाला, इससे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट शख्स कोई नहीं है। ठीक। तो मैं उस अंधेरे कमरे में रात में खुद को एक नई पर्सनालिटी में देखता हूँ, जो शायद मैं बाहर नहीं हूँ उस कमरे से। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, जो मुझे मिलते हैं कि वो तो नहीं है आप, वो तो ये करता है, वो तो किसी को जीने नहीं देता, सो कह ही लगाता। और नॉर्मली व्हेन आई मीट, आपको पता है सब में डिसेंट मैं ही होता हूँ आप लोगों में। तो नॉर्मली राइट, सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। हाँ, आज मेरा दिन है। आज ईद है, आप बोल रहे हैं आप, बिल्कुल आज़ादी मिली है, 30 दिन बाद बोल सकते हैं। सर क्या बहुत बढ़िया। तो आपका नंबर भी आएगा भाई। मैं अकेला आज़ाद नहीं हुआ, सब आज़ाद। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये थी कि रेडियो मुझे शायद करना नहीं था। आई डोंट नो, व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, तो कुछ चीज़ों में आप हादसाती तौर पे आते हैं। आई वुड से ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है? पाकिस्तान में ऐसा बाहर भी होता है, बाहर भी होता है। बट लोग आपको बताते हैं यार कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। व्हेन यू आर इन योर कॉलेज डेज, इन योर स्कूल डेज, तो यार तुम ये करो। टीचर्स इवन के यार तुम ये करना, तुम ये करना। बिकॉज देयर वाज अ टाइम बैक इन 2004 2006 रेडियो का एक बड़ा दौर था, तो टीवी से ज़्यादा रेडियो की एक डिमांड थी। तो कहा गया, हमने भी आगे कोशिशें शुरू कर दी। जब प्रोफेशनल लाइफ में 22-24 साल के हुए, हमने भी रेडियो ज्वाइन कर लिया। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बहुत कम वक्त में एक अच्छी फैन फॉलोइंग, अच्छा जो ख्वाहिश थी इनके साथ काम करने का मौका मिले, वो हुआ। उन्हीं से सीखा, उनसे सीखा। हाँ, बचपन में जिसको देखते थे, हाँ, जिनको मैं, मेरे साथ बड़े मजे मजे की स्टोरीज हैं, और जिनको आप सोचते हैं ना कि यार ये शख्स क्या बोलता है, क्या खूबसूरत हसनी नवीद हो गया जिस तरह से, और बहुत बड़े बड़े नाम जो उस वक्त थे, साहिर भाई हो गए, तो उनको हम सुना करते थे। जैन हो गया, कभी सोचा नहीं था, रिजवान ज़ैदी हो गए, ठीक है। तो बड़े ऐसे ऐसे नाम थे जिनको सिर्फ सोचते थे कि यार ठीक है, दुनिया है कि। बट जब अल्लाह ताला ने हालात बदले, हम एक मीडिया चैनल का पार्ट बन गए, HR में जॉब करने लगे, उठ के ऑडिशन देने चले गए। एक्चुअल में नहीं, आप HR
राइट? हाँ, स्टडीज मेरी एचआर Studies आपकी HR ह्यूमन है, रिसोर्सेज, और फिर बाद में mass यानी लोग communication। आपको दूर दफातर में दूर सोते हुए जाते होंगे, दूर से सर, होते अस्सलाम हुए वालेकुम। दूर, बिल्कुल ऐसे। Okay. तो अल्लाह ने पैसा बहुत दिया, अपना नहीं है बट वैसे इख्तियार बहुत दिया उस पे। पावर, हाँ अच्छा वालों की तो पावर होती है ना। ऐसा ही अच्छा है। वाला। तो वो ये एक पावर फील्ड अभी थी। भी है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा भी पावर है। वो सब चलता रहता है साथ साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको सारी अपनी जो नॉलेज है उसको यूज करना चाहिए। समटाइम हम ना हमारे इतराफ के पड़ोसी दीगर लोग जो मिलते हैं तो भाई बात ये होती है कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अच्छा इसके अलावा क्या करते हो, टेलीविजन में काम करने वाले क्या करते हो। तो साथ है वो सिलसिला रहा, घर भी चलाना होता है आपको पता जी, है। जी, जी। पाकिस्तान में जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, सो यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू। उनको आप एक मेच्योर शख्स उनसे आंखें बंद नहीं कर सकता, यू हैव टू डू इट। इन सब ने किया है, जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं सबका एक पास्ट है, सबने मेहनत की है, सब यहाँ पहुंचे हैं। कोई नेपोटिज्म का शिकार इस इंडस्ट्री में शायद हम खुद से आ रहे हैं आगे, कोशिश कर रहे हैं आगे, बट अगेन अपनी अपनी मेहनत होती है। सब अपना रिस्क लेकर आए हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, बेस्ट काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और तभी माशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बैठ के बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेडियो वॉज द मेन पैशन। आपके सवाल पे वापस मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। रेडियो वॉज द मेन पैशन। रेडियो से टीवी की तरफ चले गए, बोलना आता था, गेस्ट आते थे, आपने तो बड़े करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बहुत किए हैं करंट यार अफेयर्स आपने। 2 साल मैंने करंट अफेयर्स किया। अच्छा ये बिल्कुल एचआर और Different, देन हाँ। रेडियो लाइक अगर आप करंट मेरा अफेयर्स वो पॉलिटिक्स wave देखेंगे ना तो मैं Yeah. एक शख्स 6 पर्सनालिटीज में ढलता था विद इन वन डे। विद इन वन डे एक दिन 6 में? डिफरेंट पर्सनालिटीज। हाँ। डबिंग, जिस तरह अब्दुल्ला मेरे साथ बैठे, हमने साथ ऑफ कोर्स मेरे इनिशियल डेज में अब्दुल्ला के साथ हमने काम स्टार्ट किया, मेरे उस्तादों में भी हैं, छोटा भाई भी काम सीखा है तो उस्ताद कहता हूँ। बिल्कुल। तो वो मेरा रेडियो के बाद फिर डबिंग में आया। डबिंग एक अलग सिलसिला था। फिर टीवी में गया तो टीवी शोज एक अलग थे जिसमें आउटडोर शोज, क्योंकि आप खुद भी कर चुके हैं माशाल्लाह। तो आउटडोर शोज किए, उसके बाद रमजान ट्रांसमिशन, उसमें मैं होस्ट था, आप मेहमान थे अपना न्यूज़ में। हाँ तो अपना एंटरटेनमेंट के अपना साथ entertainment के साथ कर रहे थे आप। वो किया। उसके बाद फिर एक्टिंग की 2-3 ड्रामाज में। वो मजा कुछ- सबसे ज्यादा कहाँ हाँ अब तक तो वो रहा? सब, उसके बाद फिर एचआर साथ चलता था। तो ये 6 चीजें मैं एक दिन में 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद बदल रहा होता था अपने आप को कि अच्छा अब मैंने ये करना, अब मैं यहाँ तो आपने इंटरव्यूज ले लेके लोगों को हायर करवा के आप खुद जो है रंग में बदल गए, है ना? हाँ तो वो कॉन्फिडेंस आ गया, यूं कह लें कि हर चीज में। तो हर जगह की डबिंग की अलग दुनिया, अलग दुनिया है। रेडियो एक अलग दुनिया अलग है, दुनिया। टीवी इज डिफरेंट वर्ल्ड। ये एक्ट्रेस हैं, इनकी एक अलग दुनिया है। मैं इतना एक्टिंग नहीं की मैंने, मुझे लगता था आप तो शायद करंट अफेयर्स वाले हो, एचआर वाले, हाँ मुझे ज्यादा hosting उस तरफ वाले, शौक हाँ, था, बिकॉज मुझे लगा कि शायद अगर मैं एक्टिंग में जाऊंगा तो भी मुझे मेरी मुमासलत की वजह से शायद कोई बात बन नहीं पाएगी ज्यादा। ओके, नहीं। तो मैंने कहा भाई फिर वो उन्हीं पे छोड़ देते हैं, ठीक हम है। अपना काम कर हम लेते अपना हैं, काम करते हैं, इस बात बड़े को- भाई पे छोड़ देते हैं। उनका भी चलता रहना चाहिए, बहुत उनका भी बढ़िया। चलते, इस उम्र में फिर अच्छा नहीं लगेगा कि उनको दुख दिया जाए, तो सुनने का सोचा यार भाई इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यार, मुझे बातें- बहुत ये हाँ। प्रॉब्लम रही है शुरू से मुमासलत की वजह से, तो बस उसी को साथ लेकर भी चल रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। क्या साथ-साथ बात है, इंशाल्लाह मैं भी ताला। मजीद आपसे बातें करूंगा और आपसे भी करनी है, लेकिन वफ़ा मेरे प्रोड्यूसर ने कह दिया कि सर वक्फा ज़रूरी, तो शीर खुरमा आ चुका है आगे, ठीक है। तो शीर खुरमा हम खाएंगे, उसके बाद वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, आपको कहेंगे ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन, और आपको कहेंगे ईद मुबारक। छोटी ईद के बड़े मज़े हैं जनाब, और बड़ी बड़ी खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ। ईदियाँ चल रही हैं, ईदियाँ मतलब ईद का मज़ा खैर अलग है, नए कपड़े, नए जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, और बच्चों की ईद का जो मज़ा है वो तो यार कमाल, जो आपके और हमारे में रहा है, और अब तक बहुत से बड़े भी इंजॉय कर रहे हो, करते रहना चाहिए। हर मौके को, हर वक्त को, हर हालात में इंजॉय कीजिए। जहाँ मुस्कुराने का मौका मिल जाए वहाँ हंस दीजिए, क्योंकि ये आज जो वक्त है ये फिर कल नहीं आएगा, ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ईद की खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों में जो थोड़ी सी नाराज़गियाँ हैं उनको आगे पीछे कर दीजिए, अफू दरगुजर कीजिए। हमारे नबी को जब मानते हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं के पैरवी करते रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ है, बहुत आसान है। ये तो हमारे अपने और आपके मसाइल बनाए हुए हैं जनाब अली सर। अब्दुल्ला भाई दी ग्रेट माशाल्लाह, वन सेकेंड मुबारक। शीर खुरमा खाया, कुर्ता आपने बड़ा अच्छा पाया, किसने पाया? ये खुद पाया कि नहीं पाया? खुद पाया, वेरी गुड। ये अम्मा ने दिलाया? ये बेगम ने दिलाया। बेगम ने दिलाया, भाई क्या बात है, बहुत तालियां। तो यार ये भी एक मोहब्बत है माशाल्लाह। तो सबसे पहले जब बचपन में जब छोटे थे, अब तो खैर जब बचपन के तो अभी नहीं हुए, खैर कहने का मकसद ये है कि अब्बू दिलाया करते थे ईद की तैयारियां, या अम्मी? अम्मी ही दिलवाया करती थी, और अभी भी बच्चों को ज़्यादातर अम्मी ही दिलवाया करती है हैं। ना, अम्मी का दिया हुआ तो हाँ, है बिल्कुल। ना, ऐसा ही है ना, बहुत बढ़िया। सर बात करेंगे ईद की, तो शीर खुरमा खा के जब बेगम तैयार कर लेती हैं, या क्या अम्मा जी तैयार करती हैं, क्या सिलसिला है? दोनों मिलके तैयार कर रहे होते हैं। वेरी गुड।
और आपको ये शीर खुरमे को शीर खुरमे को शीर खुरमा, हाँ अब ये बात क्लियर ठीक है। तो शीर खुरमे को तैयार कर रही होते हैं, तो फिर जाते जाते आप खुरमा जो है वो खा के जाते हैं, बिल्कुल। या आके कहते नहीं मैं आके खाऊंगा, नमाज का वक्त जा रहा है। हाँ, अक्सर यही होता है तो कि आप- मैं आके खाऊंगा, नमाज का वक्त जा तो रहा है। वो आप उनमें से जो आखिर के जो रकात खड़ी हो तो आप भाग रहे होते हैं, जो भागते जा रहे होते हैं ऐसे अक्सर 50% 50-50 है ना? यही होता है। हाँ। कराची में ये ज़्यादातर ऐसे- कराची वालों के साथ ज्यादातर यही ये होता वाकई है। कराची वाले हैं हाँ। अब्दुल साहब, ये बात सही? होता है कि असल में घर से दूर पढ़ने जाते हैं ना, आपको पता है जामे मस्जिद में जाना जी, होता जी, है, जी। फिर या किसी बड़े बड़े मैदान ईदगाह। होता है, ईदगाह होती ईदगाह है, में। तो वो दूर हो जाता है अक्सर लोगों के घरों से, तो वो टाइम का थोड़ा सा आ जाता है, ट्रैफिक हो जाए, ट्रैफिक। जब सारे एक टाइम पे निकल रहे हैं तो लाजमी सी बात है सड़क पे ट्रैफिक आखिरी मूवमेंट्स पे। इस वजह से ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो फिर आपने सुबह की नमाज अदा की, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आके ईदी बाटी या ईदी ली सबसे पहले? ईदी बांटने वाला वो आ गया अब दौर। अच्छा ऐसा है। हाँ, ये मरहबा, आपका भी यही मामला है? सुबह ईद का शीर खुरमा तैयार किया और फिर उसके बाद फिर ईद फौरन वेटिंग पे, यार बाबा आएंगे या फलाना ढिमाका या चलो बड़े भाई आ गए, तो ईद किस तरह आपका क्या है, थोड़ा सा बताएं ज़रा। ईदी इतनी, मैं इतनी लकी नहीं हूँ, ईदी इतनी नहीं मिलती, ईदी नहीं सिर्फ मिलती। अम्मी ने दे दी या ठीक है। अब्बू ने दी तो ठीक है। हाँ, तो क्योंकि बचपन यहाँ गुजरा नहीं, बचपन हमारा सऊदीया में गुजरा, तो वहाँ पे रिलेटिव्स होते ही रियाल नहीं थे, मिलते कुछ होंगे भी यहाँ नहीं। तो? नहीं ना, वो बोला, फिर थोड़े से अच्छा, मिलते ज़ाहिर होंगे भी ना। नहीं। अब यहाँ के बच्चों की मौजें होती हैं, भाई रिश्तेदारों के जा रहे हैं, फिर मोहल्ले में जा रहे हैं, तो वो चीज़ हुई नहीं। अच्छा, तो अब ये उस है कि टाइम से नहीं निकले आप, उस टाइम में नहीं रहे आप, सॉरी। हाँ, तो वो चीज़ हुई नहीं। नहीं हुई, तो इतनी ईदी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ छोटे बहन भाई हैं तो उनको जरूर। जरूर आप दे देते भाई, चलो यार 2 रुपए 5 रुपए। हाँ, वो बचपन में देती थी जब कमाती नहीं थी। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है, हम लोग खुद कमा रहे हैं तो फिर वो देते हैं। वो एक अलग बात है ना, ऐसा ही है। हाँ। आपका क्या है भाई, आप ईदी चार्ज करते हैं या क्या, मतलब आप कहते हैं नहीं मैं बटवा खोल गया, हाँ बेटा आ जाओ सारे, चुन्नू मुन्नू आ गए, मामू चचा चाचू प्लीज ईदी। हाँ अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी जेब में पैसे होने चाहिए, ठीक अगर है। पैसे हैं तो सब आपके हैं। क्या बात है, अगर मेरे पास हाँ, है इस शख्स ने कभी किसी को ईदी नहीं कभी नहीं दी? कभी नहीं। अच्छा, तो और देख के अगर मेरी देते हैं। जेब में पैसे नहीं हैं अच्छा तो ना आप निकलवा सकते हो, है, और तो क्या जो करें? नहीं है। हमेशा यही होता है कि नहीं होते। हाँ, हमेशा। तो बड़ा बड़ा अक्सर गाड़ी में अक्सर गाड़ी में, हाँ। भूल नहीं गाड़ी जाते का होंगे नंबर ये। याद रखें और वॉलेट इनकी गाड़ी से ले जाए। तो यकीनी तौर पे देते हैं भाई, दी जाहिर भी है है, पहले, अभी भी देते पहले हैं, ही दी। लेकिन हाँ, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट है जो वो अब तक जेब- याद है तुम्हें? नहीं नहीं, वो मैं ऐसा उसकी चक्कर नहीं है। मैं वो बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक फिक्स्ड बजट है। बजट आई है, एम अ वेरी बजट पर्सन, लाइक मैं ठीक बड़ा है, अच्छी प्लान बात करके है, चीजें बजटेड करूँ। होना चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर मैंने बहुत अच्छा। यार के इस दफा सिर्फ 10,000 की इजी देनी है, ओके, तो 10,000 अब मेरी जेब में खत्म हो गए ना, तो अब भले 50 लोग आ जाएं, उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा। नहीं मिला। गलत बात है, डॉलर्स में होना चाहिए बस, कि वैल्यू तो तो बढ़े। अब first- देखें, हाँ कुछ अर्से बाद तो 10,000 की वैल्यू ही नहीं रहेगी। बंदे को खाली करवा दे, खुद ही मार देते हैं। है ना? हाँ, मैं तो कहती हूँ डॉलर्स में होनी चाहिए कि वैल्यू तो बढ़े। ये क्या, ये कुछ क्या है? अर्से बाद डॉलर्स में? 10,000 की कोई वैल्यू अच्छी नहीं बात है। रहेगी। रियल हाँ। पाकिस्तान। रियल दिस रियल। भाई देखें, आप सऊदीया से हैं, हम यहीं पढ़े हुए हैं, हाँ, हम ये पढ़े यहीं हुए हैं, यहीं पढ़े हम तो यहीं रहेंगे। पढ़े हुए हैं। नहीं नॉट पढ़े हुए, पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तालीम याफ्ता वाला हाँ, मुझे हाँ, लगा। हाँ। पढ़े भी हैं और पढ़े भी हैं। तो आप सऊदी में कहाँ से थी आप? वैसे तो हम हैंग हो गए। पाकिस्तानी हैं, सीधा से थी। वहाँ पे देहरान में। देहरान में थी, तो अबा जाती होंगी आप, तो बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ? अबा गई आप वहाँ पे? नहीं, वहाँ अब्बा लेके नहीं गए? नहीं, है ना? बनी लेके जाते खूबसूरत थे। जगह है, वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। मौसम भी ठंडा रहता है वहाँ पे। अच्छा खैर, हाँ जद्दा गई आप? हाँ जी, तो जाना हुआ है। अच्छा, ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी थी, हम कहते हैं जदा जा रहे हैं, इट्स नॉट अ जदा। तो इसका सही प्रोनाउंस जो मैंने अब तक पढ़ा और देखा है, अगर मैं गलत हूँ माफ़ी, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इस फील्ड में है, तो जद्दा कहा जाता है, जिद्दा जिद्दा है ना, जिद्दा हम जदा कर रहे होते हैं, बाबा जदा जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, सूट कैसे रखेंगे? हाँ, अलिफ का दे रहे हैं, अलिफ नहीं है ना, जिद्दा है। तो वो भाई अच्छा खैर, हाँ हाँ जी, ईदी, हाँ बीच में रह गई, डॉलर पे फंसा दिया इन्होंने, डॉलर पे तुम्हें फंसा दिया ईदी में जी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी IMF के लोन पे पलते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन लोन भी नहीं मिलता कभी तो कभी, 10,000 काफी तो फिर है। बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है मुल्क, आपको पता है। तो फिर जाहिर पे डॉलर कहाँ से आपके, डॉलर आ रहा है लेकिन रुपये में कन्वर्ट होकर फिर भी हमें नहीं मिल रहा है, तो 10,000 सही दे रहा है ना फिर तो। वो तो किसी सूरत माफ हो या उनसे लें तो कोई फायदा तो हमें फिर भी नहीं पहुंचता। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे उर्तुगल भाई? एक तो नाम आपका बड़ा अच्छा है यार, ये तुर्की का बड़ा एक नामी ग्रामी कैरेक्टर रहा है, और क्या आपने, आपके अम्मा अब्बा ने उनका ये नाम तब्दील किया बड़े होके, क्या चक्कर क्या था? उनका नाम कह सकते हैं, वो तो बेचारे जा चुके थे दुनिया से। ठीक है, अम्मा अब्बा ने मतलब यार बेसिकली वालिद साहब जो थे वो हिस्ट्री के स्टूडेंट, ओके, तो वो उन्होंने इंग्लिश में जो है वो मास्टर्स किया हुआ और फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के शौकीन थे। तो अब्बा ने अपनी जवानी में, अपनी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में ये नाम सुन लिया था और पढ़ लिया था। ओके, तो बस वो उस वक्त वो हमें ये बताते थे
कि मैंने ना उसी वक्त सोच लिया था कि इंशाल्लाह शादी और अल्लाह ताला ने अगर बेटे अता किए अच्छा। तो फिर मैं ये नाम से उनको जो है नवाजूंगा, माशाल्लाह। ताकि वो मुश्किल पैदा करें आगे चल के लोगों के लिए। तो खैर, ईदी का क्या सिलसिला है आपका? जैसे इन्होंने तो बता दिया अपना, आपका क्या? देखिए जी, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार देते हैं अरे माशाल्लाह। इसी ये आप अब्दुल्ला भाई, आपका भी ऐसे ही? आप तो शादीशुदा आदमी हैं, जिम्मेदारी डबल है आपकी। बेगम सबसे पहले सुने मेरी ईद दीदी सुबह आ गए, शाम शुरू को मंगाने से पहले ईद दीजिए। हाँ बिल्कुल, वही ईद मुबारक के लिफाफे में डायरेक्ट कैश या ईद ऑनलाइन? मुबारक के लिफाफे में। और यार फिर- वो वैसे तरीका बड़ा मजेदार था ना, वो ईद हाँ, कार्ड। हाँ, अच्छा ट्रांसफर कर दिया, ईदी आ गई। ये क्या मजा हुआ? अच्छा, फिर- स्क्रीनशॉट में नहीं, फिर इसमें बेगम- कोई फर्क नहीं पड़ता, ईदी आनी चाहिए अच्छा। जैसे भी। देखें फिर जरा, बेगम को जो बांटनी है वो भी हमें ही देनी है, और अम्मी को जो बांटनी है वो भी हमें ही देनी है। वो भी हमें देनी है ना। और फिर अरेंजमेंट भी तो करना होता है। आप लोगों ने कर लिया था आराम से? नोट मिल गए थे? हाँ मिल गए। जुगाड़ पाकिस्तान में होती है हर जुगाड़। हाँ, तो आप लोगों ने जुगाड़ थी? बिल्कुल 500 वाली जुगाड़। थी, 1000 वाली थी, क्या था? 1000 वाली जुगाड़ भी थी, 500 वाली भी हाँ। थी। वो ट्रांसफर कर वैसे 50 और 100 की गड्डी अलग रखनी पड़ती। 50 अच्छा वो हाँ, दूसरे भी तो चवन्निया ठन्निया चवन्निया नहीं, अब्दुल्ला ने जितने इस दफ़ा मैं इत्तेफाक से साथ ही बैठा हुआ था, तो मैं रिकॉर्डिंग पे था। हाँ। तो बड़ी बढ़िया अमाउंट बता रहा था एक बैंक मैनेजर को कि यार मेरा इतना ना, तुम तो मुझे लग रहा है इसने ब्लैक में वहाँ से लेकर आगे कमाया भी है उसके ऊपर। वाह वाह वाह, damn, तुम्हारा बजट 10,000 का होता है, दूसरों का नहीं होता। भाई मेरा इतना बड़ा खानदान है नहीं कराची में, और पहले मैं कह चुका हूँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ, वैसे भी ज्यादा हमारे मेल प्रोग्राम जोल में ये वो ज्यादा इतना है नहीं। वो एलियंस जो थे ना, हाँ, उनका असर पड़ा है ना, उनका असर पड़ा है, इंट्रोवर्ट्स। इन्हीं के साथ रहते थे। ऐसे ही है। हाँ जी, मुझे लग रहा है नेक्स्ट में इसको बुलाऊंगा शो में। अगला गेस्ट मैंने ढूंढ लिया है। है ना, ढूंढ लिया ना। अच्छा जी, तो भाई आप ये बताएं कि फर्स्ट डे, ये तो ईद के दिन पहले एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आना जाना लगा रहता है, तो पहला दिन आराम होता है या कहीं ना कहीं रुख होता है? पहले जब शादी से पहले के जब दिन थे तो उसमें आराम वो हुआ दिन था। कैसे थे वो सर अच्छे दिन थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे दिन लेकिन थे। ये उससे अच्छे दिन है, ये तो बेस्ट है सर, बेस्ट दिन है। बच्चों के साथ तो बेहतरीन लाइफ है। पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं? नहीं यार, नहीं सर, वो फिर उनका कोई अपना मसला होता होगा, लेकिन बच्चों के साथ सुधरना नहीं होता होगा। हाँ, शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो सुधरना नहीं चाहते होंगे, लेकिन बच्चों के साथ तो बेस्ट है। मतलब जब आप उनके साथ वो टाइम गुजारते हैं, रात वाले के दिन। साथ हो या ईद वाला दिन हो, जैसे ईद क्योंकि के आप दिन लोगों है। जैसा काम है, आप टीवी एंकर हैं, अब जाहिर है आप अच्छा आपका तो शो भी है खतरनाक है, छापे और नाज़रीन मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखें ये देखें यहाँ क्या हो रहा फिर है। इस एज में आके ईदी मिलना बंद हो जाती है, बच्चों को साथ लेके घूमते हैं तो जमा हो जाती है इसी बहाने। हल्का फुल्का कहीं से एक ससुराल से जैसे लिफाफा, हाँ वो जरूरी है, जरूरी है, वरना ससुराल नहीं जाते। स्वाब है। हाँ, पहले पूछ लेता हूँ फोन पे, भाई लिफाफा कौन सा है, किस कलर का है, किस तो कलर उसमें अंदाजा हो जाता है हाँ, उसका। ये और वो तो ज्यादा देते हैं तो उस पर खुलना नहीं है लिफाफा, लेकिन हल्का सा करके लाइट में देख लूंगा कि क्या है क्या है। हाँ, फिर उस हिसाब से ट्रीट करना है अगले 2 घंटे तक। तो अच्छा ये भी होता है ना कि अच्छा हमारे तो ये होता था कि बचपन में हमारी अम्मी जो है वो ईदी आती थी तो कहती थी बेटा हाथ रहो, वही ईदी चली जाया हाँ, करती थी। हमसे कि हमें भी उनके बच्चों को देना है। हमें उनके बच्चों को ये देना है। हाँ। आपके साथ हुआ? होता है, आज तक होता है। इनके रिश्तेदार नहीं अरे है, हाँ, तुम्हारे तो रिश्तेदार नहीं थे, इनकी तुम्हारे कराची में नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे अब भी होता वो है। सऊदीया से ही है, तो सारे अरबी वो लहजा। हाँ जी। उनकी सऊदीया में रिश्तेदार नहीं थे, तो उनको तो जो मिल गई वो उनकी अपनी हो गई ना, वाह वाह वाह। बांटनी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान वापस लकी- आ चुके हैं, अब तो लकी यहीं लोग पे थे। है। अच्छा आप यहीं पे? हाँ। अच्छा, और इनका वैसे कोई नहीं दुनिया में, नहीं सॉरी, क्या यहाँ कराची में, कराची में नहीं है यहाँ पर, तो भाई ईदी बढ़ रही है, ईदी हाँ, अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे में रहते हैं, ये अंधेरे में। ये हाँ वाक़ बताओ जरा। तो नाज़रीन बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं और हमारी कोशिश यही होती है इस चैनल के तवज्जुह से कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते रहें और बिखेरते रहें, क्योंकि हम सब आर्टिस्ट हैं, टीवी एंकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और मकसद सिर्फ आपकी स्क्रीन को कलरफुल बनाना, ताकि आप वहाँ बैठकर मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें। जहाँ आप कहीं मसरूफ़ हैं कि परेशान है तो परेशान नहीं होना, तो ऊपर वाली है उस पर यकीन कीजिए और भरोसा रखिए, सारे काम आसान होंगे। वक्फा बहुत ज़रूरी है, तो शीर खुरमा मेरे ख्याल से आ गया है और पकौड़े भी आ गए हैं। सॉरी, पकौड़े तो हमने खाए थे बहुत सारे, समोसे वगैरह आ गए, तो वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे, आपको कहेंगे ईद मुबारक। ईद मुबारक और ईद की मीठी मीठी खुशियाँ बांट रहे हैं, और अब हाँ हम यहाँ अब ईदियाँ दे रहे हैं, हम यहाँ पे समेट रहे हैं, और जनाब हमारे साथ हैं बहुत नामी गिरामी शख्सियात हैं, टेलीविज़न से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं, डायरेक्टर हैं, ना सिर्फ टीवी आर्टिस्ट भी हैं। हाँ तो भाई माशाल्लाह आप जो हैं यहाँ पर हैं तो बहुत सारे काम काज भी होते हैं, और आप यहाँ बैठी हुई हैं, घर में मेहमान आए हुए, भी फ़ोन भी आ रहा था, तो क्या होगा, मतलब कौन संभालेगा घर पे? मतलब देखिए काम कभी ख़त्म नहीं होते सही बात घर है। के। हाँ। और मेरी और मामा की ये आदत है कि हम चांद रात से ना तैयारियां शुरू करते हैं। जहाँ लड़कियां मेहंदी लगवा रही मेहंदी हैं, आप नहीं देख लगवाई? सकते हैं
मैं मेहंदी नहीं लगवा पाती क्योंकि मैं मामा के साथ किचन में प्रिपरेशन कर रही कितनी थी। माशाल्लाह। तो हाँ, बस जीती रहे इन बेटा। चीज़ों की वजह से बस आज वजह यहाँ पे से। मौजूद हूँ और कल सारी तैयारियाँ कर और ली थी मैंने। और ये होता किस तरह, संभालते किस तरह कोई अभी आपके साथ ऐसा, क्योंकि एंकर पर्सन या रेडियो प्रेजेंटर्स हजरात जो होते हैं वो ज़्यादातर मसरूफ हो जाते हैं ईद के प्रोग्राम्स के चक्कर में। आपका भी कभी ऐसा रहा, क्योंकि आप भाई से आप टीवी आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं आप? अब मैं तो चिल रहती हूँ इस मामले में ना कि मतलब जाना हो तो जाती हूँ, नहीं हो तो नहीं। अपनी मर्जी के मालिक हैं यार, मतलब हल्का। वेरी नाइस। हाँ सर, सर आपके तो शोज हैं टीवी पे भी चल रहे हैं, करंट अफेयर्स, यहाँ आप एंटरटेनमेंट गाने मैंने अजहर भी आप खुद भी इसी का एक सिलसिला आप भी जानते हैं कि जब शूट्स होते हैं जाना पड़ता है, जाना पड़ता नो नहीं है, और वो भी चीज़ जिस दिन चलनी है, आप भी बैठे हैं कमा रहे हैं, आना पड़ा, जरूरी है। हम भी भाई करते हैं, जाते इसलिए हम ठीक है। कमाने के लिए। हमने अभी छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है तो हम शायद इधर बैठे हैं, वरना फिर उधर बैठे होते हैं। वो सुकून है यानी कि। सुकून है। यानी ये रमजान आपका बड़ा चिल गुजरा। हाँ, चिल नहीं, क्योंकि इधर इस तरफ मेरे अब्दुल्ला बैठा हुआ है, अब्दुल्ला भाई इसके तो होते हुए चिल हो नहीं सकता, ये तो भाई क्योंकि तो- माशाल्लाह हाँ, अच्छा ड्रामे काम रुकते कर थोड़ी हैं, ये उर्तुकुल शुरुकुल। हाँ, तो अच्छा काम कर रहे हैं, डबिंग का काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अब्दुल्ला ऑफ कोर्स एक लीडिंग नाम है इंडस्ट्री में, तो मैं बड़ा मजा आता है, बड़े एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, तो यहाँ आके ऐसा फील नहीं होता दैट हम काम पे हैं। ओके, यहाँ आके भी हम रिलैक्स फील कर चलो रहे यार होते हैं, ईद थोड़ा है, enjoyment कर चलो रहे हैं, अरेंज किया था थोड़ा सा हम, इस हाँ तरह मैंने से। कहा था नहीं तो कर लेता। हाँ हाँ, तो इतना शायद मेरी बीवी मुझे फ़ोन नहीं करती जितना अब्दुल्ला कर सकता है। एट अ टाइम इसने मुझे 15-15, 20 वो कहते कॉल्स भी होंगे किए आपकी दूसरी बीवी है, हैं। आप बताओ काटते रहे अब्दुल्ला की कॉल, अब्दुल्ला फिर भी Sorry, पता है अब्दुल्ला के तुम आओगे और आना पड़ता है, आना तो तो एक पड़ता ऐसा एक हमारा एक बॉन्ड है शुरू से। बट अगेन ईद हो, त्यौहार हो, मीडिया में जब आप आ जाते हैं, आपको रेडियो शो भी करना है उस दिन, आपको शूट भी करना है, और डबिंग पे अगर कोई 24/7 वाला काम हो गया। हाँ, ऑन एयर है अगर आपका On air प्रोजेक्ट, है। ऑन एयर नहीं है तो फिर भी गुंजाइश निकल आती है, बट इफ ड्रामा इज ऑन एयर तो फिर आपको ईद वाले दिन भी, ईद वाले रात भी, मैंने न्यू ईयर की नाइट्स इनके साथ गुजारी हैं, बर्थडे इनके साथ गुजारा है, मुख्तलिफ स्टूडियोज के अंदर दिन गुजारे हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो होते सही हैं, बात है, हाँ। तो करना पड़ता है, करना पड़ता काम अक्सर है, तो काम के चांद रात साथ एक पूरी एक दफा तो ऐसा हुआ था कि हम लोग एक सॉन्ग शूट पे थे, अब्दुल्ला ही उसके सिंगर थे, तो अब्दुल्ला सिंगर थे? हाँ, ये एक राज है, ये एक ये राज तो है। बात निकला इस ईद के पर मुसर्रत मौके पर गाना सुनते हैं। तो हम लोग उस दिन अच्छा दिया आपने। तो हम लोग उस दिन सॉन्ग की शूट पे थे, तो अनाउंस हो गया कल ईद का दिन, तो तो ये ऐसे Netflix वाला लग रहा है मामले भी मुझे, हो है ना? जाते ये हैं थोड़ा कि सा वो भाई हो रहा है। अचानक जो ईद अनाउंस होती है। सॉरी, बार ये सिंगर है, वहाँ से म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी आ रहा है, लाइव है, हाँ, पूरा आपकी package डायरेक्शन हो गया, हम सब कुछ हैं जी। मैडम तो हम लोग सॉन्ग शूट पे थे और चांद रात हो गई, तो Okay. बस उसी बात अच्छा, पाकिस्तान में तो अचानक चांद रात हो जाती है। एग्जैक्टली कुछ हाँ, पता रात ही के नहीं 2 बजे भी होता चांद रात कि 29 रोजे होने वाले हैं या 30 यहाँ होने वाले बहुत हैं, कुछ तो बस अचानक हो जाता है है, ना? सुबह उठो गवर्नमेंट भी और अचानक हो कुछ भी- बदल जाती है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। ये अचानक क्यों होता है भाई? देखिए हालत जंग में ये मुल्क भाई है ना, तो आपको पता है सब कुछ चल रहा है, जब मर्जी जो मर्जी हो जाए, है ना, और जब- देखिए इस चीज को एंजॉय करना है। एंजॉय इनकी करें। बातों से मुझे इलेक्शन का दिन याद आ गया वाह। कि रात को कुछ था, सुबह कुछ हो गया। अब वो क्या करें, हमारे अंदर एक वो करंट अफेयर्स का आंसर रहेगा, क्योंकि पढ़ लिया मास कम्युनिकेशन, 1-2 साल गुजार लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ, वो अच्छा ये सॉरी आपकी इसी बात से मैं रोकूं कि आप भी एंकर हैं माशाल्लाह, आप भी एंकर हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं यार मुझे टेलीविजन पे आना है, मुझे एंकर बनने का शौक है, तो आया कि कोई ख़ास स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती है या कोई किसी को देखकर टैलेंट बन, मतलब क्या, कोई थोड़ा सा क्लियर करें हमारे नौजवानों बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि 2-3 बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं ठीक है। जो समझना ज़रूरी है हमारे यूथ को, या कोई भी ऐसा शख्स जो उसका पैशन रखता है, पैशन रखता है। हाँ, किसी भी चीज़, किसी भी part। नंबर 1 इज़ पैशन। अगर आपको मीडिया फील्ड में आना है और आप सिर्फ मशहूर होने के लिए या सिर्फ बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने के वजह से कहते हैं कि चलो मीडिया में आ जाते हैं, समंदर की you सतह पे won't रहना be चाहते हैं। successful, yes। हाँ, हाँ। उसके पीछे जो बैकएंड पे जो मुश्किलात गहराई में बर्दाश्त जाते करने की जो हिम्मत है ना, वो होनी चाहिए। वो सिर्फ तभी हो सकती है जब आपके अंदर पैशन हो। आपको रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, पेमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, आपकी रेगुलर जॉब वो नहीं तो मैं होती इधर डायरेक्टर साहब है, से किसी भी चैनल पे कभी भी आपकी जॉब जा सकती है। Yes। इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप हिम्मत रखते हैं वो बर्दाश्त करने की, तो एक तो माइंड बना लिया। अब आपने माइंड बना लिया ठीक। दैट ओके आई हैव टू डू इट, बेसिक टैलेंट होना ज़रूरी है, ठीक right? है। आपको बात जिस करनी डोमेन में है, आप करना exactly। चाहते हैं। आपको बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू है तो ज़बान के ऊपर अबूर ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आता है फिर अंदाज। अंदाज। अंदाज आपका ठीक है, अंदाज से इंस्पिरेशन भी आप ले सकते हैं। इतने बड़े बड़े नाम माशाल्लाह इंडस्ट्री में रहे हैं और गुजरे हैं पीटीवी के टाइम से। आप सबसे इंस्पिरेशन लें, जी। अपना एक अंदाज नया उसके अंदर ढूंढें। जिस तरह हमने भी रेडियो सीखा, टीवी सीखा, Yes। कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हुए, सही। जिस तरह हम सुनते थे, जब मैं पहले बता रहा था, फिर उन्हीं से सीखा भी Yes। और उन्हीं का अंदाज में से अपना एक अंदाज निकाल लिया। जी हाँ। तो ये ज़रूरी है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट चीज़ है वो है कि लर्निंग आपकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली
इस इंडस्ट्री के अंदर जो एक चीज़, इस इंडस्ट्री का मेरे ख्याल में हर जगह पे जो एक चीज़ मुझे हमारी सोसाइटी में नज़र आती है वो ये है कि अक्ल कुल शायद कंसिडर करने लग जाते हैं अपने आप को, शायद हमें थोड़ा सा प्रमोशन मिल गया, 2-4 हमने प्रोजेक्ट्स कर लिए, ड्रामास कर लिए, तो अब मुझे कोई ना सिखाए, अब मैं सीख चुका हूँ। तो जो मैं है ये अगर आपके अंदर रहेगी और आपके अंदर है और आप उसको ख़त्म भी नहीं करना चाहते तो बेहतर है कि आप इस तालाब से बाहर ही रहें। यस, फ़ायदा नहीं है, वो ऐसी सीखना, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बयान सुन रहा था, उसमें भी यही थे कि लोग कहते हैं कि यार मैंने ये किया, मैंने उसकी शादी करवाई, मैंने उसको उसका ये वाला काम करवा दी, मैंने उसको नौकरी पे रखा, मैंने उसको ये चीज़ गिफ्ट की। सर मैं नहीं है, वो कहते हैं कि जब पहला आपने नाम ही नहीं रखा, पहली बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। दूसरी बात आ गई कि पहला कदम आपने खुद से नहीं रखा तो मैं तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो जब वो पहला कदम आपने रखा किसी का उंगली का सहारा लेकर, वो आपकी माँ थी, आपके फादर थे, जो भी थी, उसके बाद फिर नाम रखा गया, ये सब चीज़ें आती हैं जिस बुनियाद पर हमारी मैं को साइड कर दीजिए, ये मैं यहीं रह जाएगी। मैं पे तो इब्लीस भी शैतान हो गया ना, इब्लीस भी शैतान हो गया, मैं ही था ना। सर उर्तुगल भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए आसिफ ने बहुत अच्छी बात की, इसने जो 2-3 पॉइंट्स ये जो बताए हैं बिल्कुल ऐसा है, मैं इस पे इत्तेफाक करता हूँ। और 2 या 3 चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, जो मुझे लगता है कि ज़माने के साथ जो हकीकत है, सच है, वो एक तो ये कि आपको ना फेस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, रोड साइड पे कोई शो कर रहे हैं, या अगर आप इंडोर भी कर रहे हैं, आपको कैमरे के अलावा तो टैलेंट में आ गया आपका, आपके सामने जो है ना जो शख्स है, अगर कोई एक है या फिर मजमा लगा दे पूरा, आपको फेस करना आना चाहिए और सुनना आना चाहिए। ठीक, अगर आप अच्छे लिसनर है ना, बर्दाश्त भी चाहिए, अच्छे स्पोक्समैन बन सकते हैं। तो और सबसे आखिरी बात जो सबसे अहम है, ताल्लुकात होना जरूरी है। ताल्लुकात मीडिया में आने के लिए मीडिया में ओवरऑल ही तो आप हर जगह भी जो मैं नहीं कहना चाह रहा था इन्होंने कह ही दिया। तो सही है ना, कुछ बात उनकी भी। हाँ, पाकिस्तान में ताल्लुकात ना हो तो फिर आपका नहीं रहा। आप समझते हैं कि ताल्लुकात, डायरेक्टर साहब जरा आपके भी नजर में आता हूँ, जरा आप बड़े मुश्किल मामला तय करते हैं, क्लाइंट को डील करते हैं कि फला चीज़ है, क्योंकि अब आप मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान बड़ा चेंज आ रहा है कि हम तुर्की ड्रामास की तरफ हम आ चुके हैं, डबिंग की तरफ हम जा चुके हैं, जिसमें माशाल्लाह सभी का किरदार है। ये मैं बात बहुत कि ये आरजे ज़रूर हैं, टीवी एंकर ज़रूर है, करंट अफेयर्स इनका ताल्लुक ज़रूर है, और तुगल जो है वो जैसे टेलीविज़न से इनका ताल्लुक है ना सिर्फ, बल्कि इनके सोशल इश्यूज़ के ऊपर बड़ा गहरा इनको बूर हासिल है। तो और जैसे ये आर्टिस्ट हैं तो इनका वॉइस ओवर जो सबसे मैं समझता हूँ जो बहुत मुश्किल काम है मेरी निगाह में, क्योंकि आपको एहसास करना है ना, आपने वो फील डिलीवर करनी है कि जैसे लाइक रेडियो आप सुन रहे हो तो आप इस बारे में आप होता ही है कि एक्टर एक्टिंग कर चुका है, ठीक है, अब एक्टर जो एक्टिंग कर कौन सा वाला आपके लिए डोमेन सही रहता है कि यार इस फील्ड से बंदे को चुन लो, इसको तराशना आसान रहेगा? होता यह है कि इनके ये जो लोग हैं ना, कोई एक्टर भी आके ना जो टीवी एक्टर होते हैं, हमारे इदारे तो है नहीं वैसे, हाँ टीवी एक्टर होते हैं, वो भी ये काम उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्टिंग हो चुकी होती है। एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो उसका पूरी बॉडी साथ दे रही है, उसका माहौल है, एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे नहीं है वो माहौल, मतलब बैठ के या खड़े होके आपने देखना है वो क्या कर रहा है, ये है अडॉप्टेशन, आपने उसको अडॉप्ट कर लेना है पूरा। ठीक है, तो बहुत सारे एक्टर नहीं कर पाते, बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं कर पाते, जो कमर्शियल्स बोल रहे होते हैं, आरजेस जो होते हैं, जैसे ये आरजे भी हैं, नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें आरजे बोल रहे होते हैं सीधा अपना बोल रहे होते हैं, और इसमें एक्सप्रेशंस चाहिए, इसमें एक्टिंग चाहिए, तो वो एक्टिंग से मार खा जाते हैं बहुत सारे आरजे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बल्कि ऐड भी करना चाहूँगा, जब मैंने जिसने बताया ना कि क्योंकि अब्दुल्ला ने बात की है तो मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ खुद को भी। अल्लाह ने बहुत काम दिया, बहुत ड्रामास किए, इस स्टूडियो में इतना काम किया, माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत इज्जत। अच्छा, इसी बात लेकिन इसका जो आवाज़ करूँगा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं मैं टीवी में देखता है यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, देखा करें आप। सॉरी जी। अच्छा, तो अब्दुल्ला ने रिलेट किया है, जिस नाम ने रेडियो का जिक्र किया, तो शायद मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रेडियो का 10-11 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो जब मैं रेडियो में आया और रेडियो में मुझे अच्छा नाम बन गया, मतलब 1 साल के अंदर ही एक आवाज़ का एक था, फिर उस्तादों का इतना साथ उठना बैठना, फिर चैनल अच्छा था, फिर 103, 105 बड़े नाम थे। जब मैं डबिंग में गया ना, थिंग्स वेंट टोटली डिफरेंट। अचानक कहते हो? हाँ, मेरा सुल्तान में मेरे तमाम सीनियर्स जो हैं डबिंग कर रहे थे, हम एज अ जूनियर ऑडिशन देने चले गए। ऑडिशन तो हो गया सिलेक्ट, क्योंकि हमारी एक सीनियर डबिंग आर्टिस्ट जो यूएसए चले गए, अब वो डॉलर कमा रहे हैं लेकिन आपको नहीं बोला तो जैसिम भाई बहुत बड़ा अच्छा नाम रहे हमारी इंडस्ट्री का, आरजे रहे, तो वो शायद वो उनसे प्रोजेक्ट से अलहदा हो गए और मेरी आवाज़ उनसे मिलती थी उस एज में, तो मुझे एक चांस मिल गया रनिंग ड्रामे के अंदर 100वीं एपिसोड से कि 100th एपिसोड के बाद आप क्या कैरेक्टर था उसमें बेसिकली? मतरकची नसुआ फंदी, व्हिच वाज अ बिग कैरेक्टर। मैं पहली दफ़ा डबिंग कर रहा था। अच्छा। वो तो अल्लाह करके उन्होंने मुझसे निकलवा लिया, लेकिन मुझे इतनी सुनने को मिली। आई वाज अ वेरी गुड आर्चर।
परवेज़ बशीर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, खुद रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम रहे हैं, आरजे रहे हैं. ही यूज्ड टू टेल मी वन थिंग. जब वो मेरा सुल्तान ख़त्म हो गया, उन्होंने एक अंदाज निकाल लिया किसी तरह. फिर जब न्यू ड्रामा में उन्होंने कास्ट किया ना, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, यंग है, तो मैं एक लीड कैरेक्टर पे लेना चाह रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है, आप ट्राई करें. दैट वाज वेयर माई लर्निंग स्टार्टेड. रेडियो निकाला यूँ, मैं इस नेशनल टीवी पे बता नहीं सकता कि किस तरह निकाला. ठीक है, उस्तादों का अपना एक अंदाज होता है, और 80s 90s में जिन लोगों ने काम जिस तरह सीखा है उस तरह सिखाया भी है. सो उन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से तरीके से रेडियो निकाला कि ये तुम्हारा परमानेंट टोन बन चुका है. ओके फाइन. अब तुम डबिंग नहीं कर सकते हो. अच्छा. मजबूरी में हमने चला लिया तुम्हें. रेडियो निकालना क्या होता है मैं बताता हूँ जी. रेडियो निकालना क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रेक लूँगा, उसके बाद बताऊँगा रेडियो निकालने से इनका क्या मुराद था. फिर मज़ीद और तौर से बात करेंगे. छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे. प्रोग्राम ईद मुबारक. बैक वंस अगेन, और आपको कहेंगे ईद मुबारक. ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, समेट रहे हैं, और जहाँ मौका मिल रहा है लोगों से ईद गले लग रहे हैं. कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं. जनाब अली, जनाब हम ब्रेक से पहले थे, आपने कहा था कि रेडियो से निकालना. हाँ, रेडियो निकालना ही होता है कि रेडियो पे जो भी होता है वो आखिरी जो वर्ड होता है उसको कहते हैं आखिरी सुर. तो ये लोग कहते हैं नाज़रीन हम हाजिर हैं. ओके. हैं. कोई भी अपना एक ठीक स्टाइल है. होता है. तो एक आखिरी सुर इनका होता है, मतलब खड़ा सुर होता है इनका, वो कहलाता है खड़ा सुर. अच्छा. तो अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो आखिरी सुर जो है वो मैं खा रहा हूँ. हाँ ठीक है. सुर नहीं लगा रहा. हाँ, खा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं आखिरी सुर खा रहा हूँ. रेडियो वाले अक्सर ये करते हैं, प्रॉपर एक एक वर्ड क्लियर करते हैं. होता यह है कि जब आप सुन रहे हैं ना, तो आपको लफ्ज़ क्लियर चाहिए. ठीक है. और जब आप एक्ट कर रहे हैं तो आपको लफ्ज़ क्लियर नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्क्रीन देख के व्यूअर समझ जाता है. ये होता है रेडियो. आपसे इससे बात करूंगा कि अब्दुल्ला खान, मुझे बताओ, माशाल्लाह आपका एक बड़ा एक सेटअप है, और माशाल्लाह एक अरसे से आप काम कर रहे हो, कई सालों से काम कर रहे हो माशाल्लाह, और बहुत से ड्रामाज हम देख रहे हैं जिनमें आपके नामी गिरामी कैरेक्टर्स, वेल नोन पर्सनैलिटीज़ भी आपके पास हैं. पाकिस्तानी इंडस्ट्री, खैर सवाल हर एक को पता है, हर इंडस्ट्री का ही इस वक्त मामला 19-20 हुआ है, लेकिन सॉर्डो से ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ मैं कि उन लोगों के लिए देखने के लिए जो आना चाहते हैं, जो उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, सब काम हो सकता है. हम कहाँ हैं, हमारे तरफ के लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे सर्कल, हमारे बॉर्डर्स पे रहने, या हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लें. अच्छा, उर्दू डबिंग में तो हम ही हैं. अच्छा. हमारे अतराफ के लोग उर्दू डबिंग नहीं कर पाते. अच्छा. हिंदी डबिंग तो कर लेते हैं. हाँ. जैसे अभी मैं देख रहा था, एक मूसा की सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे. ठीक है. तो उन्होंने मतलब खुदा को भी अपने अंदर ढाला हुआ था, मतलब हिंदी लैंग्वेज में अपने भगवान के नाम दिए हुए थे खुदा को. तो हम लोग तो उनसे कोई भी वो डब करवाएंगे तो वो वैसे कर देंगे. चले उन्होंने अल्लाह भी बोल दिया, मगर वो क ख में फंस जाते हैं. वो ख वाली चीज़ को क बोल रहे होते हैं. अच्छा. तो बहुत सारे उर्दू वर्ड हैं. हाँ, वो फे को फे बोलते हैं. तो यहाँ पे तो हम बहुत उर्दू को तो वो नहीं कर सकते. जैसे उर्दू का काम फिर पाकिस्तान आ जाता है. हिस्टोरिकल चीज़ें हैं. पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान काम आ रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो पाकिस्तान को काम दे रही है. एक जो डबिंग इंडस्ट्री है वो दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और कमर्शियल देखे ना, कमर्शियल है, कितना काम बिल्कुल ड्रामाज है, बहुत काम है डबिंग इंडस्ट्री में, बहुत काम है. दुनिया में बहुत लोग समझते नहीं, ये तो छोटा मोटा काम है. नहीं सर, ये छोटी, ये दुनिया में छोटी इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान में है अभी छोटी, और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है. ठीक है. तो दुनिया में तो ये बहुत बड़ा काम अभी है. कौन से ड्रामे पे रिसेंटली हमारा काम हो रहा है जो कि आने वाला है? जो ऑनियर्स हैं वो हम नहीं बता सकते अभी. जो ऑनियर है वो तो बता सकते हैं. हाँ, जो ऑनियर हुए हैं वो बता सकते हैं. जैसे अभी एक जलालुद्दीन रूमी पे एक सीरीज बन रही है, वो आपने किया जी एज अ डायरेक्टर. जी, वेरी नाइस. उसके बाद तो और बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं, जैसे एक मरियम है, ओके, और द रिवेंज हो गई. बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिन अभी तो मुझे नाम भी नहीं याद. तकरीबन 50 या 100 कमर्शियल्स दुनिया में भी गए. कमर्शियल्स दुनिया में भी गए. अच्छा, क्या डिफरेंस क्या पाया आपने ड्रामाज और कमर्शियल? आई नो कि दोनों अलग अलग चीजें हैं. दोनों बहुत अलग चीजें हैं. जैसे वही कमर्शियल्स जो है वो आपने तो इसके लोग अलग होते हैं, आर्टिस्ट अलग होता है इसका? होता है अलग, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना, रेडियो निकालना है. ओके. तो कमर्शियल वाले आर्टिस्ट भी अलग होते हैं. उनके अंदर कमर्शियल होता है, कमर्शियल वॉइस होती है. हाँ, ये एक्टिंग वाली अलग साइड है. अगर एक्टिंग कर रहा है कमर्शियल में कोई, तो इनसे बुलवा सकते हैं. जैसे
एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त होते हैं। एक्सप्रेशन ये लीजिए 5 रुपए की बचत, मतलब इस तरह होता है ना। हाँ, नहीं, चार्ज ये- किस्म के लोग होते बेचने हैं। वाला अंदाज होता है, ले लो अगला। ये हो तीन ये चार भी कमरों के सुपर ये भी होता है। अपार्टमेंट्स। अच्छा, बड़ा जमागे। हाँ, हाँ ये भी होता है, मगर बहुत सारे कमर्शियल्स अब धीमे टोन पे भी चले गए। धीमे टोन का। हाँ, जैसे टोन है, देखिए देखिए हाँ कुछ भी आपने हमारे बोला, 5 अगले बज के ने 6 देख लिया। मिनट पर। पाँच अच्छा, वो टोन भी बिल्कुल नीचे होता हाँ है। वो बिल्कुल नीचे होता है, नीचे। और बहुत सारी चीजें इस टोन तो में उसके भी लिए क्या दिखती लेटना पड़ता है मतलब? हाँ लीड अब्दुल्ला का बस चले तो लिटा भी देगा। कभी इसके साथ आप बैठे डबिंग करवाएं एक दफा, तो मतलब पसीना तो फिर छूट आप जाएंगे। हाँ पसीना है ना? छूट जाएंगे। हाँ। और ये डबिंग भी चेंज हो रही Dubbing change है। हो इट्स रही नॉट अबाउट जस्ट वॉइस ओवर, जिसमें हम अक्सर डिस्कस करते हैं बैठ के। इफ वी सी नेटफ्लिक्स, इफ वी सी अदर प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल यूट्यूब पे यस यस, हर ये जो डबिंग है ना, सिर्फ ये नहीं कि इनमें छापना है। ठीक है। डबिंग पहले कुछ और थी अब हीरा कुछ और। सुल्तान के टाइम पे, अब कुछ और है। Okay. अब डबिंग के अंदर भी लो टोन इक्विपमेंट अच्छा हो गया अच्छी है। है। पहले माइक्स इतने अच्छे नहीं थे, अब थोड़े अच्छे हो गए हैं। अब उसमें और हम ज्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। तो ये जो मतलब अब लोग सीरियस होकर काम कर रहे हैं। यस होता ही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क में डबिंग जो है वो ऊपर बुलवाई जाती है। अगर कोई बोल रहा है ना, अगर हम जैसे हमारा डिस्टेंस है, हम आपस में बात करेंगे, हाँ कैसे हो आसिफ, तो ऐसे बात करेंगे। अगर वो रिकॉर्ड करेंगे तो बोलेंगे हाँ कैसे हो आसिफ। अच्छा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तो ये हाँ। हाँ भाई क्या चल रहा है, अच्छा, ये वाला टोन चल रहा होता है। अच्छा, ये हाँ, टोन, ये वाला टोन टोन चल रहा होता टोन है। होता है। ठीक है, तो वो कैरेक्टर की डिमांड नहीं होती, उसके फेस से ऊपर निकल जाती है वो टोन। तो देखना पड़ता है कि ओरिजिनल को देखेंगे और डब को तो जमीन आसमान जमीन का आसमान फर्क है। का। हमारे प्रोजेक्ट्स को आप मैच करेंगे तो देखना होता है कि वो क्या कर रहा है, किस पिच पे बोल रहा है। अर्तुगल पे आऊँगा मैं। अर्तुगल भाई, ये मुझे बताएं कि बहैसियत टीवी एंकर, सोशल शोज सारे आपके माशरती मसाइल पर मबनी, कैसे आगाज़ किया था, कैसे आ गए थे, और इस वक्त अब राइट नाउ आज हम वॉइस ओवर आप पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बेसिकली मैंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मास्टर्स किया। ठीक, शौक तो था जी हाँ। क्योंकि मेरे वालिद साहब इस फील्ड से थे, मीडिया से, तो उनको देखना, उनके साथ ट्रैवल करना, कुछ चीज़ें जो हैं वो पिक कर चुका था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ज़ाहिर है अब वालिद साहब सामने काम कर रहे हैं अगर स्क्रीन पर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो बेटे के लिए वो हीरो होता है। ठीक है, चाहे वो विलन क्यों ना हो फिल्म के ड्रामे के अंदर, लेकिन वो अपने बेटे के लिए तो हीरो है। तो मैंने उनको देखा, उनसे सीखा, हर सारे आदाब सीखे, इस मीडिया के, इस फील्ड के सारे आदाब सीखे। ठीक है। तो बस वो फिर वो चीज़ आ गई, जीन्स में आ गई, शौक हुआ, और बाबा से कहा कि मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो उनकी पहली यही थी कि ठीक है खुद करो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप करो, कोई बात नहीं, बल्कि ज़रा सेकंड करो। बगैर ताल्लुकात के हैं कि फिर मैं इस बात पे मैं हमेशा से वो रहा कि उन्होंने कभी ना कोशिश नहीं की ये बोलने का चलो मैं फ़ोन कर देता हूँ, ये कर दे, वो कहते थे खुद करो, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। वो हमेशा ही कहते थे कि अगर एक खिलाड़ी है, अगर मैं उसको उसकी कितनी भी पर्ची लगवा लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो अगर वो बैट्समैन है या वो बॉलर है, मैं उसका हाथ पकड़ के 6 बॉलें नहीं करवाऊंगा। यस, तो वो हमेशा ये कहा करते थे, बेटा पहली कोशिश तो करो, सही। जब तुम जाओगे, तुम करोगे, तुम अपने टैलेंट से पहचाने जाओगे ना, ठीक है। इसके बाद नाम जुड़ जाएगा तो लोग रिस्पेक्ट करने शुरू कर देंगे। ठीक है, ये सीनियर फनकार है, उनका बेटा तो है। आजकल जो है वो किस ड्रामे पे आप काम कर रहे हैं या बहुत कौन से सारे गुजरे हैं वो बताएं आप। बहुत सारे हैं। एक अभी इस पे चल रहा है हमारा, टीवी पे तो नहीं है इस वक्त, वो जो OTT साइट्स वगैरह पे काफ़ी सारी हमारे जो है हम जो कर चुके हैं डब, वो चल रहे हैं। मिस्टर क्वीन है, जहरा है, अच्छा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। अल्परसलान शुरू हो गया है। अच्छा। उसमें मतलब काफ़ी तारीखी ड्रामे भी हैं। आज के ज़माने के ज़रा फुल बर्गर वाले भी हैं, हेलो है कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो वाला भी है, और वो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो वाला, हर चीज़ है, और सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। तो आप सारे फ्लेवर वाले हैं? मल्टी? सर मैं सारे फ्लेवर वाला इसलिए हूँ कि जैसे भाई बैठा है हमारा अब्दुल्ला, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, बहुत कुछ सिखाया है। कम मिलते हैं सिखाने सर? नहीं, टीचर कम है, मैं तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो आने वालों को ना ये बताता हूँ मैं कि भाई ये इसको ऐसे मत समझो, नजर आ रहा है ना छोटा सा ये प्यारा सा एक लड़का, नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है माशाल्लाह। अगर बैठो, सीखने की जुस्तजू है, तो ये आपको सिखाएगा और आपको बनाकर कमरे से बाहर निकालेगा। फिर आप देखो आप कैसे इस मैदान में जो है ना अपना नाम बनाते। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने इसको दी है, और अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। ये काफ़ी आगे भी नए बच्चों को सिखाएगा, जैसे हमें यहाँ तक ले आया, इंशाल्लाह आगे भी। बल्कि मैं ऐड यहाँ भी करना चाहूँगा, बिकॉज अब्दुल्ला को क्रेडिट जाता है। जो मैंने अपना पहला लीड प्रोजेक्ट उर्दू 1 के साथ किया था, ठीक है, तो वो अब्दुल्ला के साथ ही किया। अच्छा, very good। और उससे पहले सेकंड लीड और ये सब तो मैं कर रहा था 1-2 साल से, जैसा मेरा सुल्तान में कोई लीड, बट जो मेजर प्रॉपर हीरो का था, ठीक है, वो आगाज़ इस शख्स के साथ हुआ मेरा। अच्छा। और आज तक शायद मैं 50-100 लीड कर चुका हूँ ड्रामास में, एक सिलसिला चल पड़ा है। तो ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू हिम, तमाम उस्तादों में ये साथ बैठा है तो ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ, और भी उस्ताद हैं, बट
ये शख्स काम करवाना जानता है, काम सिखाना जानता है, क्योंकि छोटा है हमसे कुछ साल। एक काम करवाना होता है, काम सिखाना, ये अच्छी बात है। हाँ, तो ये दोनों काम जानता है, करवाएगा भी, आपको रुलाएगा भी, लेकिन जो चीज़ निकल कर आएगी ना, आप खुद बाद में देख कर सोचते हो। आज भी वो जो सीन है हमारा एक तहरीम और मैंने किया था, काला पैसे पर, एक बड़ा लेजेंडरी प्रोजेक्ट रहा उर्दू वन पे 2015-16 में। वो सीन मैं आज भी देखता हूँ ना, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने किया था उसको। आज भी मैं सोचता हूँ लिटरली, ये मैंने किया था, जिसपे मैं सिलेक्ट हुआ था, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स के नाम थे और उसमें आवाज सिलेक्ट होकर आई, एंड आई वाज शॉक्ड, ही वाज द गाय बिहाइंड इट। सो जो काम करवाने वाला और सिखाने वाला है ना, उसका एक अलग ही लेवल है। आप बस उसको फॉलो करो और फिर देखो कि वो कहाँ लेकर अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही, और अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आखिर में मरहबा। लेकिन मरहबा के बाद जो है हमारे पास एक ज़बरदस्त सिंगर मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे इन 4 लोगों से मैंने गुफ्तगू तो की, इनमें से सिंगर कौन सा है? ये अच्छा सवाल है, लेकिन आप सोच रहिएगा, ये अचानक है। हाँ मरहबा, तो ऐसा है कि कौन कौन से गुजर चुके हैं भाई साहब? आप तो एक्टर भी हैं और आप वॉइस ओवर भी कर रही हैं, तो लास्ट अभी कौन सा आपका रहा है सिलसिला? अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो उर्दू वन से हैं, कुछ OTT प्लेटफॉर्म के लिए किए हैं, और कुछ वैसे कार्टून्स और ये सारी चीज़ें। कार्टून्स भी कर लेती हो? हाँ, कोशिश करती हूँ। कौन सा वाला? मैं डबिंग इंडस्ट्री में अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं अभी भी कहूंगी कि एक लर्नर की हैसियत से मैं यहाँ पे हूँ। कौन सा कार्टून कैरेक्टर है? बच्चे रुक गए यहाँ पे। कौन सा कार्टून कैरेक्टर का नाम जिसपे अच्छा आपने किया हो? एक लेडी बग में किया था। अच्छा। वो भी क्योंकि मुझे कार्टून्स करना ज्यादा मुश्किल लगता है, एक्टिंग कर लो अपने ज्यादा अच्छी एक्टिंग इजी है। मैं कहती हूँ डबिंग में भी जब आप वैसे ड्रामास डबिंग कर रहे हो वो और कार्टून की डबिंग कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझसे ज्यादा तो ये लोग करते हैं, क्योंकि बेहतरीन कार्टून की कार्टून वॉइस में। कौन सा वाला कार्टून है यार? हमने बहुत सारे कार्टून किए हैं, 7-8 साल हो गए, और किड्जोन एक प्रोमिनेंट चैनल है पाकिस्तान में इसके ऊपर। कौन सा कैरेक्टर? मैकार्ड हमने स्टार्ट किया, आयरन मैन किया, जो मेन वॉइसेस थी, ट्रेजर आइलैंड मैंने किया। है किसी की आवाज तैयार है? नॉर्मली मेरी हीरोज की आवाज जाती है, मैं बहुत ज्यादा कैरेक्टर वॉइस में नहीं जाता। ये गाइस, ये लोग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, ये आवाजें बदल लेते हैं। मैं शायद अपने टोन में एक हीरोइक उसमें रहता हूँ, तो बट अगेन तो मुझे उसी तरह के रोल मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें जिस तरह भी वन पंच मैन बहुत वायरल हुआ इंडिया में, पॉपुलर हुआ वन पंच मैन। ही इज अ हीरो जो एक पंच से किसी को भी खत्म कर सकता है, जिसके ऊपर मुझे इंडिया से बड़ा फीडबैक आया, पूरे पाकिस्तान के अलावा बाहर से फीडबैक आया। वो कुछ कार्टून्स होते हैं जो नॉर्मली वो 2019 में दुनिया का नंबर 1 एनिमेटेड सीरीज थी, मैंने कर ली, इंडिया में नहीं डब हुई थी। वो है कैसा? एग्जैक्टली, हाँ, तो वो उसमें ही इज अ फनी कैरेक्टर। आपने डेडपूल देखी है मूवी? ही इज सॉर्ट ऑफ दैट कैरेक्टर, जो फनी भी है और लड़ने में सीरियस भी है, और गुस्सा आएगा तो एक पंच में खत्म कर देगा, तब तक खेलता रहेगा। तो ही इज लाइक एग्जैक्टली, सो इस तरह से है कि ही इज वेरी हीरोइक, ठीक है, एंड ही इज वेरी स्टूपिड एट वेल, ठीक है। वो दुनिया, वो सबसे बड़ा हीरो है, उसकी रैंकिंग सबसे लास्ट में, बट ही इज द मोस्ट पावरफुल गाय। तो सोचें कितना मजे का होगा। सो इफ ही इज लाइक कि जिस तरह मैं ईद पे कंफ्यूज्ड हूँ, हाँ मुझे क्या करना चाहिए, आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब अपने ही उसमें वो डरा रहा। और जब वो लड़ा, और अगर फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ दिस माइक कैन हैंडल इट, बट अगेन अगर वो किसी से लड़ रहा है या किसी से, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज के दिन तो ये होकर ही रहेगा, मतलब वो एक हीरोइक उसके अंदर टोन है। इस दुनिया को मैं ही बचाऊंगा। तो फिर वो ये वाला टोन आ जाता है, तो डिपेंड करता है। बट दैट वाज अ गुड कैरेक्टर। बट एनिमेटेड कैरेक्टर्स में मोस्टली मैंने इसी तरह के कैरेक्टर्स किए जो मेन लीड्स पे थे, बट अब्दुल ने बहुत वेरिएशन का काम किया। सबसे बड़ा मशहूर हुआ आपका एक प्रोजेक्ट था 7 and Me, उसमें वो एक लड़की की कहानी थी और साथ वो छोटे-छोटे बोने थे, लेकिन वो बोने जो है वो सारे बुड्ढे हैं उसमें, हैं तो वो छोटे-छोटे कट के, तो उसमें एक बोने वाज एन अमेजिंग ड्रामा। अच्छा, तो वो बहुत नाम क्या? 7 and Me उस कार्टून का नाम था। तो उसमें एक जो है वो कैरेक्टर मैं कर रहा था, तो उसकी जरा टोन थी, वो वहाँ उसके अंदर प्रोटेक्ट करता है, हर सातों में से कोई ना कोई किसी का कोई काम होता है, तो वो जो उसका अंदाज है बस है, पासवर्ड बताओ फिर अंदर जाने दूंगा, ऐसे नहीं एंट्री होगी तुम्हारी, उसका ये वाला टोन था। और एक कार्टून मैंने किया था, उसमें बड़ा जबरदस्त सा कैरेक्टर था, और वो मतलब मुझे ना उसके वो दांत वगैरह बाहर थे, तो उसके फेस पे वैसी आवाज चाहिए थी। अच्छा, तो वो सीधे ये तो मेरी बेटी है, ये तो मैंने पाला है, ये कहाँ थी, मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली। उसको इस तरह टोन था, क्योंकि उसका फेस ऐसा था, तो फेस पे बिल्कुल रिलेट कर जाए, तो इस तरीके से ऐसे हमने बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई। और अभी जो है मैं जाते जाते टाइम हमारा बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, मैंने कहा था कि हमारे पास एक सिंगर भी है, लेकिन उस सिंगर को मैं आखिर में, और फिर हम करेंगे खुदा हाफिज़ एंड टाटा बाय बाय। लेकिन जाते जाते खूबसूरत से ईद का पैगाम मरहबा से। मेरा ईद का पैगाम सबको यही होगा कि भाई
खुद भी अल्लाह के अमान में रहें और अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों का ख्याल करें, क्योंकि जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो लोगों की मदद करें। ईदी समेटें भी, ईदी बांटें भी और लोगों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त हमें एक दूसरे का साथ देने की बहुत ज़रूरत है। आसिफ भाई थोड़ा सा इमोशनल है अगेन। आपके पेरेंट्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए सर। सो अल्लाह ताला ने अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारने का मौका दिया है अब तक, आप उनके साथ अगर गुजार सकते हैं, और इन्हीं ईद के मौके पे मैं शायद इस ईद पे या इस ड्रेस में आपको जो नज़र आ रहा हूँ उसकी एक वजह ये भी है कि मेरी वालदा का इंतकाल ईद की सुबह 8 बजे हुआ ICU में। एक पूरा महीना, एक रमज़ान 2 साल पहले। तो शायद ईद इस वजह से मेरी ज़िंदगी में अब ईद नहीं रही है उसके बाद। तो लेकिन जिनकी ईद है, जो भी मना सकते हैं, जिनके पेरेंट्स घर में हैं, वो बाहर खुशियाँ ना ढूंढें, टेम्पररी खुशियाँ ना ढूंढें। आपकी खुशियाँ, आपका क़िबला, सब कुछ वहाँ पे है। शायद मैं अच्छा बेटा नहीं रहा, मैंने बहुत काम किया लाइफ में, जैसे मैंने बताया 6-6 दिन घर नहीं जाता था, गाड़ी में कपड़े रखे, मैं 6-6 चीज़ें कर रहा था। तो मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है, बट आई डोंट वांट कि ये रिग्रेट जिनके पास अभी अल्लाह ताला ने नेमत दी है, उनके पेरेंट्स हैं, वो कल को मेरी तरह शायद रिग्रेट ना करें। तो आप काम भी करें, लेकिन इस तरह के जो त्यौहार आते हैं उसमें कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम दें। कि आप टाइम दें। एग्जैक्टली। तो कल को जो काश या रिग्रेट के जो वर्ड्स होते हैं, आप काम में इतने अंधे हो जाते हैं, शायद हम भी हो गए थे, तो अब एहसास होता है, अब वो दिन ईद नहीं लगता जो पहले लगता था। अल्लाह ताला आपकी वालदा को उनकी ज़बर रहमत में जगह फरमाए। बाकी बहुत प्यारी बात की, आप लोगों के लिए भी है जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए बड़ा एक वो है। तो हम आपके साथ हैं, इसलिए हम प्रोग्राम बनाया है, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। अब्दुल्ला भाई जाते जाते क्या पैगाम देंगे? बस ईद का पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि सब ने रमज़ान के रोज़े रखे हैं और अल्लाह ताला की पूरा महीना हमने इबादत करके गुजारा है, तो ईद से खुशियों से मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और तो गल चौधरी साहब, भैया यही कहूँगा कि ईद का मौका है, अपनों में रहिए, अपने बनाइए, अपने बनिए, और सबसे अहम बात, डाकुओं से ज़रा बच के रहिए। डाकुओं से बचते रहिए आप। तमाम मेम्बरान्स का, तमाम दोस्तों का, तमाम भाई बहन का, ये हमारे एक फैमिली होती है और हम सब मिल के रहते हैं, जिस तरह आप घर में रह के मिलकर एक साथ रहते हैं। इस वक्त को आसिफ भाई की बात सही, फिर हम जाएंगे एक खूबसूरत से गाने की जाने, क्योंकि ज़रूरी है आपको चार्ज करना। सर आपका बहुत शुक्रिया तमाम मेम्बरान्स का, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने वक्त निकाला इस ईद के मौके पर, और ईद मनाएं। फिर आप जाएँ जी, अभी ईदी का इंतज़ार बाक़ियात हो रहा है। और सर प्लीज़ ज़रा, मैं जो बात करता गाना आखिर में जाते जाते, तो हम सब की तरफ से ईद मुबारक जाते जाते, और फिर गाने की तरफ जाएंगे। अब्दुल्ला खान जो है बड़ी खूबसूरत सा गाना गाएंगे, बड़ी प्यारी सी आवाज़ है, हम चाहें थोड़ा चार्ज हो जाए। सर प्लीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप सब इज्तिमाई तौर पर कह दीजिए ईद मुबारक। एक मेरा अपना गाना है सारे शादीशुदा जोड़ों के लिए। शौक था तुझको शादी का, खुद अपनी बर्बादी का, रात की बैठक दिन की मस्ती, दौड़ गया आज़ादी का, बस अब तुझको बीवी की मर्जी पर चलना होगा, लड्डन मियाँ ने फरमाया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा प्यारा गाना है भाई। आज के मुनासबत से तो बहुत अच्छा किया। अपना प्रोग्राम यही वाइंड अप करेंगे। बहुत शुक्रिया वन सेकेंड, थैंक यू वेरी मच। लंदन और बीवी वो ये संभाल के रखें, जहाँ खुशियाँ मिलती हैं बांटते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आज का दिन मिला है खुशियों का, हर दिन मिलता है खुशियों का, हर वक्त जब मिले, जब मुस्कुराने का, जीने का, तो उसको जी लीजिए, क्योंकि ये वक्त दोबारा रिपीट नहीं होता है। आसिफ भाई दी ग्रेट, मरहबा आप थी, अब्दुल्ला खान आप थे, तो चौधरी साहब आपका थैंक यू वेरी मच वन सेकेंड। पाकिस्तान जिंदाबाद, तलाने के बाद।